गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो यहां से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जो भी डियर स्टूडेंट हमारे प्यारे साथी जो भी रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो ज़रूर ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर उन्हें चैप्टर वाइज वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लासेस, प्रैक्टिस पीडीएफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर सीरीज सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आप सभी लोगों को हिलना नहीं है अपनी जगह से। आप देखेंगे कहेंगे वाकई सर बहुत मज़ा आ गया। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के दामन में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ओ केंद्र है तो यक्स किसके बराबर होगा। यक्स किसके बराबर होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ये 35 डिग्री है। आप सभी लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 35 है तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप कहेंगे हाँ सर ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में 35 जोड़ेंगे 125, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये 55 डिग्री हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यही बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो को आप सभी लोग लाइक और ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करते रहिए। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए आज के दिन का ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कासेक ए किसके बराबर है। तो फटाफट आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए कमेंट करके आप लोगों को बताना है तो क्या आंसर होगा। चलिए किसी का आंसर आ नहीं रहा। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे भी बता भी रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ से। 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर आप सभी लोग पढ़े होंगे कासेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो अपान क्या होता है 1 प्लस कासेक ए। यहाँ आपको पता है इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कासेक स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रेकेट में ए प्लस बी। पढ़े हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कासेक स्क्वायर ए मतलब हो जाएगा एक ब्रेकेट में हो जाएगा कासेक ए प्लस 1, अगले ब्रेकेट में हो जाएगा कासेक ए माइनस का 1 और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कासेक ए। 1 प्लस कासेक ए से 1 प्लस कासेक ए आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास बचा क्या, 1 प्लस कासेक ए माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या डियर स्टूडेंट, कासेक ए बच गया। यानी आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन राइट होगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप ए बराबर 45 अंश पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, वैल्यू पुटिंग से भी जो डियर स्टूडेंट करना चाहते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ए बराबर 45 अंश रखेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। इसको पूरा टर्न हल करेंगे तो आपको √2 मिलेगा। √2 यहाँ से आ जाएगा और कासेक ए का मान √2 होता है, बाकी किसी का मान नहीं होता है। तो इसलिए डी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मज़ा आ गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का रहा ये अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो देखते ही आप सभी लोग बता देंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते ही आप बता देंगे। कुछ लोग कहेंगे कैसे सर, थीटा बराबर 45 अंश दिया है, तो थीटा बराबर 45 दिया है तो कितना हो जाएगा, सेक 45 और प्लस ये कितना हो जाएगा, कासेक 45। कितना हो जाएगा, कासेक 45। तो सेक 45 अंश का मान कितना होता है, √2। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और कासेक 45 अंश का मान भी कितना है, √2। √2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2√2। √2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन था। जो कि क्या था डियर स्टूडेंट, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। फिर हम आज के दिन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए, आज के दिन का अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x की पावर 4, क्वेश्चन कह रहा है यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119 तो x³ माइनस 1/x³ का मान है। चलिए आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। 30 सेकंड का समय दिया गया है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए, आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ज़बरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक भी कर देंगे। चलिए फटाफट बताइए, आप सभी लोग फटाफट आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा। तो चलिए, हाँ ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल कितना है, 119। दोनों तरफ 2 जोड़ दिए 2 जोड़ देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल कितना हो जाएगा, 119 में 2 जोड़ेंगे 121। और 121 किसका वर्ग है डियर स्टूडेंट, 11 का है। तो यानी कितना हो जाएगा, 11। यानी कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 11 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आपका बच जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल 11 में से 2 गया कितना जाएगा, 9। और 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, 3। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आपसे पूछा गया है x³ माइनस 1/x³। इसका डायरेक्ट अगर इज इक्वल a दिया है तो आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट पढ़े होंगे, क्या हो जाता है, a³ प्लस 3a हो जाता है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल 3 प्लस 3 इंटू 3। तो यानी कितना हो जाएगा, 27 धन 9। 27 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 36 आएगा। यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लस माइनस माइनस प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एक ही आंसर होगा। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, 36 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। तो चलिए, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज के दिन का ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √x² n लगा है कि पावर n/2 है कि पावर 2 है, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर a की पावर x की पावर n है तो यहाँ से क्या हो जाता है, a की पावर x इंटू n। तो सेम यहाँ भी वही करना है, आपको करना कुछ नहीं है। क्या है देखिए ध्यान से, रूट है n x² और ब्रेकेट बंद है n/2 है कि पावर कितना है, 2 है। तो इस 2 का n/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ 2 आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कैंसिल। और आप सभी लोग एक पढ़े होंगे, √a है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2
2। तो यहाँ से n की पावर 2 है, बाई क्या हो जाएगा, n है ही, और इंटू 1/n हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, x स्क्वायर है ना। तो ये आपका क्या बच जाएगा, x स्क्वायर, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष 4, 6, 2, -2 एवं 0, 2 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक है, इसके केंद्रक के निर्देशांक हैं। चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं क्या हो जाएगा। हाँ चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, त्रिभुज का केंद्र आप लोग x बराबर पढ़े होंगे। x बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, और y का निर्देशांक आप लोग पढ़े होंगे y1 + y2 + y3/3। पढ़े हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जब इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछेगा। तो x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 धन 2 धन 0/3। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6/3, मतलब x बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर निकाल लेंगे, ये देखिए ये आपका क्या है, कुछ लोग x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, इस बात का ध्यान देना। तो y1 आपका कितना हो गया, 6 माइनस का 2, और y3 क्या है, प्लस का 2/3, +2 -2 कट जाएगा, 6/3, 6/3 मतलब कितना जाएगा, 2, 2 2 आ गया x y का, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए का बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का रहा ये आज के दिन का अगला क्वेश्चन आपके दामन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 4 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो परसेंटेज लाभ आप लोगों से यानी परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय दिया गया है, 30 सेकंड का समय दिया गया है। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 4 × CP, कह रहा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 3 × SP। हमने कहा जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है, यानी CP कितना आ गया 3 और SP आ गया 4, यानी CP यहाँ से 3 आ गया और SP क्या आ गया 4। यानी कोई वस्तु 3 में खरीदी गई 4 में बेची गई, तो लाभ कितने का हुआ 1। हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो 1/3 × 100 कर देंगे, कितना जाएगा 33 सही 1/3%। कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 33 सही 1/3%, यानी आपका ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट 33 सही 1/3%, यानी ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन ये है, ये रहा रियल कॉन्सेप्ट बाय विनय। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, √3 यानी √3 है 8, √16 डिवाइड बाई √100/49 इंटू √3 √125 का मान क्या है। चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का डियर स्टूडेंट समय दिया गया है, 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
हाँ चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे घन लगा है, घन की है क्या √8। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर क्या है 1/3। अब 3 को हटाना है तो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो यानी यहाँ पे आपको हम एक समझाने के लिए बता दिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ये 16 स्क्वायर है, बाहर लेंगे कितना हो जाएगा 4। डिवाइड बाई है, इसका अपोजिट कर देंगे उल्टा हो जाएगा। 49 किसका वर्ग है 7 का, 100 किसका है 10 का, इंटू यहाँ पे √125 किसका क्यूब है 5 का। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, 7/4 आ गया। 7/4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 1 सही 3/4 कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 7/4 का मतलब 1 सही 3/4। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, यानी डी वाला ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज के दिन का अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के दामन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 240 विद्यार्थियों के समूह में से 200 इतिहास लेते हैं तथा 90 भूगोल लेते हैं। यदि 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। 70, 170, 40 इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप सभी लोगों को फटाफट कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी कल ही इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में कराया भी गया है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ चलिए बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं, 240 विद्यार्थियों का समूह है, 200 कह रहा है इतिहास पढ़ते हैं। आप कहेंगे हाँ 90 भूगोल लेते हैं तो 90 भूगोल, 20 विद्यार्थी कोई विषय नहीं लेते हैं तो इतना 20, यानी टोटल हो गया 0, 9 2 11 की एक हासिल लाइन एक, टोटल कितना हो गया 310 आ गया। तो आपसे टोटल 310 हो गए, लेकिन लेना कितना है 240 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब कह रहा है कितने दोनों विषय लेते हैं। 310 माइनस कितना कर देंगे 240, तो कितना आ जाएगा 0, 11 में से 4 गए 7, यानी 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लेते हैं। 70 विद्यार्थी ऐसे हैं डियर स्टूडेंट जो दोनों विषय लेते हैं। तो क्लियर हो गई होगी बातें। तो चलिए आप सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए मज़ा आया कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। यदि बिंदु 1, 2 x, -1 एवं 4, 5 संरेखी है तो x का मान क्या होगा। -1 होगा कि -2 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि बिंदु 1, 2 x, -1 एवं 4, 5 संरेखी है तो x का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोग जब एक ही बिंदु संरेखी होंगे तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। ये पढ़े होंगे आप सभी लोग x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 -y1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 - y2 बराबर 0। पढ़े होंगे कि नहीं। ये रिजल्ट आपको नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। अगर एक ही बिंदु है, एक यदि बिंदु दिया है संरेखी है तो x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ से देखिए आपका ये हो गया क्या, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये आपका x3 y3 हो गया। चलिए अब इसी पर रख दीजिए x1 बराबर कितना आपको दिया गया है 1,
कितना दिया गया है 1, और y2 माइनस y3, y2 आपको कितना दिया है -1, y3 कितना क्या है 5, -1 -5 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आएगा, डायरेक्ट लिखने चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा -6, तो -6 कर दे रहे हैं प्लस x2 बराबर आपका कितना दिया गया है, x2 बराबर x दिया गया है, x2 बराबर x रख देते हैं। फिर y3 माइनस y1, y3 आपको देखिए कितना दिया है 5, y1 दिया है 2, तो 5 माइनस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 हो गया प्लस x3 बराबर कितना है 4, x3 बराबर 4 है, y1 माइनस y2, y1 आपको कितना दिया है 2 दिया है, y1 आपको 2 दिया गया है, y2 -1 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो -6 बराबर 0, तो -6 प्लस 3x प्लस 12 बराबर कितना आ गया 0, तो -6 यहाँ 12 है, तो यानी यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ गया -6 आ जाएगा, x बराबर -2, x बराबर -2, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब बिंदु संरेखी होंगे तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे y1 माइनस y2, इस तरीके से आपको करते, देखिए याद करना बहुत आसान, मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ x1 लिए तो x1 आप ले चुके, तो अब बचा क्या y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे आप x2 लेंगे तो क्या बचा y3 माइनस y1, फिर यहाँ x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, थोड़ा सेंस लगा के याद करेंगे तो बड़े आराम से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन, आप सभी लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए मजा आया कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हाँ, बहुत बच्चों को मजा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 75 माइनस साइन 15 अंश अपान कास 75 प्लस कास 15 अंश का मान है। ऑप्शन है √3, बी ऑप्शन है 2/√3, सी है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है 1/√3। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ से देखिए आप सभी लोग पढ़े होंगे ये साइन सी माइनस साइन डी, मैं डायरेक्ट बताने चल रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पढ़े होंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। तो यानी साइन सी प्लस डी बाई 2 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, 75 में 15 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 90, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सॉरी 75 में साइन सी प्लस डी बाई 2, 75 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा आपका, यानी हो जाएगा कितना 90, 90 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 45, यानी 2 कास 45 अंश। साइन सी माइनस साइन डी 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपको फार्मूला पता होगा। तो 2 कास सी प्लस डी यानी 2 कास 45 अंश हो जाएगा यहाँ से, इंटू आपका क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इंटू साइन सी माइनस डी, 75 में 45 घटाएंगे 60 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा साइन 30 अंश, कितना आ जाएगा साइन 30 अंश अपान यहाँ कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी बराबर होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, 2 कास सी प्लस डी बाई 2, तो यानी 2 कास, यानी कितना हो जाएगा 2 कास 45 अंश, कितना हो जाएगा 2 कास 45 अंश इंटू क्या हो जाएगा कास सी माइनस डी बाई 2, यानी कितना हो जाएगा कास 30 अंश, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट कास 30 अंश। तो चलिए यहाँ से देखिए 2 कास 45 अंश से ये कट गया, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ से आपका देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1/√3, 1/√3 यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई
टू, यहाँ से कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगाएंगे, 2 कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, यानी ये आपका क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है, इसी पे डायरेक्ट रख दिया गया, मान कितना आ गया 1/√3। क्लियर हो गई होगी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप सभी लोगों को फटाफट कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अब ध्यान से देखिए, इसको हमेशा ऐसा तोड़ा करिए कि जिसके बीच डिफरेंस हमेशा 1 आए। तो 72 का फैक्टर कर देंगे, कितना आ जाएगा 8×9, और इनके बीच डिफरेंस हमेशा क्या आ गया 1 आ गया। तो यानी अगर क्वेश्चन माइनस में, हमेशा ध्यान देना क्वेश्चन अगर माइनस में है तो हमेशा ध्यान देना छोटी डिजिट आंसर होगी, यानी छोटी संख्या क्या होगी वही आपका आंसर हो जाती है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर यही मान लीजिए प्लस होता, यही अगर प्लस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता 9, इसका आंसर क्या आ जाता 9, लेकिन क्वेश्चन माइनस में है इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए मज़ा आया कि नहीं। और आप सभी लोग देखिए वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा लगता नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग लाइक भी करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कासेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कास ए और टेन ए प्लस काट ए का मान क्या है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। तो जल्दी से फटाफट आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए। हाँ चलिए, बहुत सारे आप लोगों का आंसर आ नहीं रहा। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है। ए बराबर हम यहाँ पुट कर देते हैं क्या 45 अंश। देखिए 0 अंश नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 नहीं ले सकते, 90 भी नहीं ले सकते, तो आप 45 ले लीजिए। यहाँ ए बराबर 45 पुट करेंगे। कासेक 45 अंश का मान क्या होता है √2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। यहाँ सेक ए का मान क्या होता है, सेक 45 अंश का मान √2 और कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। टेन ए और काट ए 45 अंश का मान क्या होता है 1+1। क्लियर है। तो यहाँ √2 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। √2 में √2 करेंगे कितना आ जाएगा 2 - 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा 2। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 करेंगे क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बेहद आसान था। ए बराबर 45 अंश आपको क्या कर देंगे पुट। हमेशा पहले 0 90 रखा करिए। 0 90 पे इनफाइनाइट मिल जा रहा है तो इनफाइनाइट टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो यानी ए बराबर फिर 45 पुट कर दिया गया। अब देखिए 30 भी पुट कर सकते हैं, 60 भी पुट कर सकते हैं तो भी आएगा आंसर। लेकिन आप क्या कर देंगे, ये मान के चलिए एक टाइप का ये थ्योरम है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी वैल्यू पे यानी वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ए बराबर क्या रख देंगे 45 डिग्री। क्लियर हो गई बातें। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 8x² - 18x + 9 के गुणनखंड क्या होंगे। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग कर भी लेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट डी ऑप्शन। आपकी मैम आपको क्लास 8-9 में पढ़ाई होगी। क्या हो जाएगा 2x - 3 और 4x - 3। आप देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो डियर स्टूडेंट ऑप्शन से करना चाहें इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगा। अगर यही मिल जाता है तो यही वाला आंसर क्या होगा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई हो तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है।
साइन 70 अंश प्लस कास 40 अंश अपान कास 20 अंश प्लस साइन 50 अंश का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ आप कैसे करेंगे। जैसे ये साइन 70 है तो आप साइन 70 है, कास 40 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 50 लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 50, कास 40 अंश को क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 50। आप लोग पढ़े हो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन 50 अंश। तो यानी यहाँ से क्या हो गया, साइन 50 अपान यहाँ कास 20 अंश हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 50 अंश को आप क्या लिख सकते हैं, कास 40 अंश क्या लिख सकते हैं, कास 40 अंश लिख सकते हैं। साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ कास सी प्लस डी का फार्मूला लगाएंगे, फिर दोनों को हल करेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आपको देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, आप फार्मूले से रखेंगे हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्लियर हो गई बातें। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जो भी डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो ज़रूर ऐप को जाके डाउनलोड कर लें, वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका यहीं से होना है। चलिए और सभी लोग, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।